चलो शुरू हो जाओ। मैं भी तो देखूं आखिर मेरा भाई और मेरी बीवी मेरे पीठ के पीछे क्या क्या करते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मैं आपके लिए चरम सुख चौल हाउस 2 का तीसरा एपिसोड लेकर आ गया हूँ। अगले दिन रोहित कोमल के घर आता है। कोमल गुस्सा थी क्योंकि ये उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। रोहित बोलता है भैया भाभी भी मुंबई से आए हैं, उनका भी तो ख्याल रखना होगा ना। कोमल बोलती है तो जाओ उन्हीं के पास, और गुस्से से वहाँ से उठकर चल देती है। अब बाद में बुआ जी, रेनू भाभी और कोमल पापड़ फैला रही थी। रोहित आता है और पहले पीछे से भाभी का बम छूता है, फिर कोमल का। मतलब दोनों के साथ मज़े लेना चाहता है ये। अब रोहित अपनी माँ से बोलता है, अच्छा मम्मी बताओ, ये पुराने ज़माने में राजा दो दो रानियाँ क्यों रखते थे। और ये बोलता है मैं भी सोच रहा हूँ कि 2 रानियाँ रख लूँ, एक गुस्सा होगी तो दूसरी तो रहेगी ही। तो रेनू भाभी इससे पूछती हैं, अच्छा तुम 2 रानियाँ किसको बनाओगे। तो रोहित बोलता है मेरा बस चलता तो पहली रानी तो मैं आपको ही बना लेता, लेकिन भानु भैया ने तो पहले से ही आप पे कब्जा करके रखा है, तो कोमल को ही मैं अपनी पहली रानी बना लूँगा। ये बात सुनकर कोमल शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन रोहित कोमल के घर के सामने से पैदल ही बाइक लेके जा रहा था। तो कोमल बोलती है कहाँ जा रहे हो इस गधे के साथ। रोहित बोलता है गधा नहीं बाइक है। तो ये बोलती हाँ मैं बाइक से ही पूछ रही थी, बाइक में कुछ खराबी आ गई थी, वही रोहित लेके जा रहा था उसे बनवाने। लेकिन ये कोमल के घर के सामने ही रुक के बाइक बनाने लगता है। कोमल बोलती है हमें इम्प्रेस करना चाहते हो। रोहित बोलता है नहीं नहीं, बस ऐसे ही देख रहे थे हम कि हम बना सकते हैं कि नहीं। अभी अपनी बाइक बनाने के लिए देखता है, लेकिन ये खुद के मुंह पे ही पूरा उसका धुआं हुआ कालिक विलिक पोत लेता है, जो देखकर कोमल बहुत तेज से हंसने लगी थी। फिर रोहित भी अपने आप को आईने में देखता है। फिर कोमल को बोलता है हंस क्या रही हो, पानी लेके आओ मेरे लिए। अब कोमल पानी लेकर आती है और रोहित उसके पास जाता है, लेकिन हाथ धोने के बजाय ये उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगता है और दोनों वहीं किस विस चालू कर देते हैं और दोनों वहीं किस विस करके एक दूसरे के मन को शांत करते हैं। बाद में रेनू भाभी और बुआ जी बैठी हुई थी, तभी रोहित भी आता है। रेनू भाभी बोलती है मैंने रोहित के लिए एक अच्छी लड़की देख ली है। बुआ जी बोलती है कौन है बताओ। रेनू बोलती है अपनी कोमल। रोहित बोलता है अरे नहीं नहीं। तो भाभी बोलती है क्या तुम्हें पसंद नहीं है। बुआ जी बोलती है मुझे तो लड़की पसंद है। तो रोहित बोलता है आप लोग को पसंद है तो ठीक है। अब रोहित बोलता है आप लोग के पास मेरी शादी की बात करने के लिए और कोई बात नहीं है। भाभी बोलती है अब तुम्हारे घोड़ी पे चढ़ने का वक्त आ चुका है। अब बाद में यहाँ रेनू भाभी घर पे अकेली थी और फिर से चांस देखकर रोहित इनके घर में घुस जाता है और पीछे से पकड़ लेता है। भाभी फिर से वही डायलॉग मारती है कोई देख लिया क्या कर रहे हो। तो रोहित बोलता है कोई नहीं है घर पे, भैया तो काम से बाहर गए हैं और मम्मी पापा भी कहीं टहलने चले गए हैं। अब रोहित बोलता है भाभी आपको हमारी शादी कराने की बहुत जल्दी हो रही है, हम शादी तो कर लेंगे लेकिन सुहागरात तो सिर्फ हम आपके साथ ही मनाएंगे। अब घर पे तो कोई था नहीं, तो ये लोग वहीं शुरू हो जाते हैं। इन लोग की चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी भानु भैया बाहर आ चुके थे और इनकी गंदी आवाज़ें बाहर तक जा रही थी, जो सुनकर तो भानु भैया समझ गए थे अब इतने बड़े चूतिए भी तो है नहीं वो। ये लोग अंदर मज़े करते रहे हैं और भानु सिर्फ बाहर से सुनता रहा और कुछ भी नहीं किया। अब रात को हमारे रेनू भाभी फिर से भानु भैया के साथ करने के लिए रेडी थी, लेकिन भानु भैया को इनकी ही बातें सताई जा रही थी। अब ये उठकर सीधा रोहित के कमरे में चला जाता है और उसे उठाता है और बोलता है मेरे साथ चल, कुछ ज़रूरी काम है। रोहित बोलता है भैया इतनी रात को। भैया बोलते हैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। अब रोहित भैया के साथ जाता है और भानु भैया इसको गुस्से में सीधा भाभी के बेड पे फेंकते हैं। रोहित स्लो से भाभी को बोलता है क्या हुआ। अब भानु भैया टेबल लेके बैठ जाते हैं और बोलते हैं शुरू हो जाओ। ये सुनकर दोनों खड़े हो जाते हैं। भाभी बोलती है क्या बोल रहे हो तुम, आज ज़्यादा नशा कर लिए हो क्या। तो भानु भैया बोलते हैं मुझे सब मालूम है तुम लोग का क्या चल रहा है। भानु भैया बोले जा रहे थे चलो शुरू करो, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे थे। भानु भैया बोलते हैं मेरी साड़ी उठा के हेल्प करूँ क्या। अब भानु भैया गुस्से से जाते हैं और भाभी की साड़ी उठा देते हैं और बोलते हैं शुरू हो जा। और अब ये लोग शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे रोहित पैर के सारे ऊपर तक आ जाता है। ये लोग की चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाती है। एक दूसरे के ये लोग कपड़े उतार देते हैं और भानु भैया कुछ बोले बिना इन्हें सिर्फ देखे जा रहे थे। इन्होंने किस विस चाटम चटाई सब कुछ कर ली थी, लेकिन जैसे मेन पॉइंट पे रोहित पहुंचा था भानु भैया वहीं से रोक देते हैं। मतलब सेक्स करने ही जा रहे थे कि भानु भैया इन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं अब निकल जा। रोहित बोलता है क्या। तो भानु भैया बोलते हैं निकल जाने तेरे बाप को बताऊंगा, और रोहित वहाँ से निकल जाता है। और अब भानु भैया इसके साथ शुरू हो जाते हैं। और भाभी को क्या, भाभी को तो दोनों के साथ मज़े ही आ रहे थे। भानु भैया बिना कुछ बोले उसके साथ सिर्फ करते गए और भाभी को तो खूब मज़े आ रहे थे। भानु भैया उसके साथ करके खूब इंजॉय करते हैं और भाभी को भी चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। शुरू रोहित ने किया था लेकिन ख़त्म भानु भैया ने किया और अब ये दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन भानु भैया ने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं तुम्हारे साथ तलाक करा लूँगा। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो गया। इसी के साथ वीडियो भी ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।